सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर न करके देखेंगे आज का पहला सवाल क्या है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कब किया जाएगा? When will भूमि पूजन be done for the Shri Ram Temple in Ayodhya? हमारे ऑप्शंस है 4th अगस्त, 5th अगस्त, 3rd अगस्त, 6th अगस्त। हमारा आंसर है 5th अगस्त। 5th अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। हालांकि महामारी की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम को सीमित रखा गया था। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपना निर्णय सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। न्यायालय के केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए किसी अन्य स्थान पर 5 एकड़ भूमि प्रदान करने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया। इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, S.A. बोबड़े, V.I. चंद्रचूड़ तथा S. अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। इस फैसले का समर्थन 5 न्यायाधीशों ने किया। अब आते हैं अयोध्या भूमि विवाद की टाइमलाइन पर। 1885 में महंत रघुबर दास ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रथम मुकदमा दायर किया। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई। 1950 में हिंदू तथा मुस्लिम संगठनों ने 5 अन्य मुकदमे दायर किए। 1992 में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नष्ट किया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को 3 पार्टियां निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा रामलल्ला में विभाजित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 9 नवंबर को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को रामलल्ला का बताया। न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े की उस याचिका को नामंजूर कर दिया जिसमें विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर विवादित स्थान को मंदिर निर्माण के लिए देने को कहा। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का आदेश दिया। अगला सवाल, सहकार क्यूबट्यूब NCDC चैनल को किसने लॉन्च किया है? Who has launched the सहकार क्यूबट्यूब NCDC चैनल? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कॉपवॉच NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। चैनल नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट द्वारा एक नई पहल है। अगला सवाल, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन यानी कि NBB ने किस कंपनी को अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए चुना है? National Bank of Bahrain, that is NBB, has selected which company to digitally transform its transaction banking business? हमारे ऑप्शंस हैं विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस फिनेकल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है इन्फोसिस फिनेकल। NBB ने अपने ट्रांसफॉर्म बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनेकल को चुना है।
फिनैकल कॉरपोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधानों के नवीनतम संस्करणों के साथ साथ फिनैकल डिजिटल प्रोग्रेसिंग हब के साथ एनबीबी फिनैकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित करेगा और अपने मौजूदा फिनैकल कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को उन्नत करेगा। अगला सवाल, विशेष कोड टू वन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल विशेष कोड टू विन? हमारे ऑप्शंस है चेतन भगत, निरुपमा यादव, ध्यानचंद, विश्वजीत आनंद। हमारा आंसर है निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा लिखा गया है और प्रकाशन गृह ब्लूरेज द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को जारी किया जाना है। अगला क्वेश्चन, सिरमौर जिले के धौला कुआं में आईआईएम की आधारशिला किसने रखी? हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आईआईएम एट धौला कुआं इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? हमारे ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि आईआईएम की आधारशिला खड़ी रखी है। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। 2014 में केंद्र सरकार ने आईआईएम सिरमौर सहित 7 नए आईआईएम स्थापित करने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा? हमारे ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक। हमारा आंसर है एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक सर्वचालित आवाज़ सहायक यानी कि ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एक्सा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित संवादी आवाज़ रोबोट है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी कि IVR सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, थिंजौल गोल्फ रिजॉर्ट किस राज्य में स्थित है? थिंजौल गोल्फ रिजॉर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हमारे ऑप्शंस हैं मिजोरम, मणिपुर, असम, सिक्किम। हमारा आंसर है मिजोरम। थिंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थिंजौल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किस ऐप को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन? हमारे ऑप्शंस हैं ई ज्ञान मंत्रा, ई ज्ञान मित्रा, ई ज्ञान, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर है ई ज्ञान मित्रा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव
द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के निर्माण की पहली वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ क्रिएशन ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 3 अगस्त। हमारा आंसर है 5 अगस्त। 5 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किस देश के पूर्व राजा को देश से बाहर कर दिया गया है? Which nation's former king has exited the country amid corruption allegations? हमारे ऑप्शंस है स्पेन, डेनमार्क, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड। हमारा आंसर है स्पेन। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस ने देश छोड़ने का फैसला किया है। एक बार के लोकप्रिय राजा, जिसके ऊपर अब लांछन लगा हुआ है, ने राष्ट्र को इस बात के संकेत नहीं दिए कि वो कहां जा रहे हैं। 82 वर्षीय राजा के अचानक बाहर निकलने से स्पेनियार्ड्स दंग रह गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which state has decided to set up a snow leopard conservation center? हमारे ऑप्शंस है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। हमारा आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल, पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द फॉर्मर नोबेल पीस प्राइज विनर नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन हु रिसेंटली पास्ड अवे। हमारे ऑप्शंस है अर्लिन इजाबेल फोस्टर, पीटर रॉबिन्सन, इयान पैस्ले, जॉन ह्यूम। हमारा आंसर है जॉन ह्यूम। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉरेट जॉन ह्यूम का 3 अगस्त 2020 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह एक प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनेता थे। 83 वर्षीय जॉन ह्यूम 30 से अधिक वर्षों के लिए उत्तरी आयरलैंड में सबसे अधिक प्रोफाइल वाले राजनेताओं में से एक थे। वह 1970 में उत्तरी आयरलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी यानी कि SDLP के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने 2001 तक पार्टी का नेतृत्व भी किया। ह्यूम को 1998 के शांति समझौते के बाद उल्स्टर यूनियनिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता डेविड ट्रिम्बल के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड द बुक स्वच्छ भारत क्रांति? हमारे ऑप्शंस है श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री गजेंद्र सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, 1 और 2 दोनों। हमारा आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी कि श्रीमती स्मृति ईरानी और श्री गजेंद्र सिंह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च की। श्री परमेश्वरन अय्यर, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव, स्वच्छ भारत क्रांति द्वारा संपादित पुस्तक द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। पुस्तक को 4 प्रमुख खंडों में व्यवस्थित किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के 4 प्रमुख स्तंभ है। सार्वजनिक वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व, भागीदारी और जन भागीदारी।
स्वच्छ भारत मिशन के हितधारकों और योगदानकर्ताओं की एक विविध श्रेणी द्वारा 35 निबंधों के माध्यम से इस सामाजिक क्रांति पर अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए पुस्तक स्वच्छ भारत मिशन की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाती है। इसमें अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन, अरुण जेटली, अक्षय कुमार, बिल गेट्स, रतन टाटा, सदगुरु, त्वलीन सिंह द्वारा लिखित निबंधों का संकलन है। आज का आखिरी सवाल, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर डाइड? हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। डॉक्टर ने उनकी मौत का कारण किडनी फेलियर बताया है। वे मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित कई सह-रुग्णताओं से पीड़ित थे और पुणे में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लातूर जिले के निलंगा शहर के रहने वाले श्री पाटिल निलंगेकर मराठवाड़ा क्षेत्र के एक शक्तिशाली सहकारी नेता थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक सक्रिय थे। तो आज के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। मैं कल फिर मिलूंगी कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। Bye bye and have a great day.